नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ के ज्ञान में स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली पांचवी की प्रश्नावली के 5.3 के बारे में बात कर रहे थे, जिसके पार्ट फर्स्ट में पहले भाग में हमने जाना कि समांतर श्रेणी के पदों के योगफल का बेसिक क्या होता है। बेसिक के ऊपर आधारित कुछ साधारण से सवाल। आज हम जानेंगे प्रश्नावली 5.3 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो प्रश्नावली में सम्मिलित हैं। चूंकि प्रश्नावली 5.3 के सवाल हर साल प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल होते रहे हैं, इसलिए यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके पार्ट फर्स्ट देखें। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि 5.3 समझ में आपके आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। कुल राशि कितनी रखी गई है? 700 रुपए की। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात कीजिए। यहां पर हम ध्यान देंगे किस किस का मान दिया हुआ है। 7 नगद पुरस्कार है, यानी n का मान कितना है? 7। राशि कितनी रखी गई है? 700 रुपए, यानी कुल राशि यानी कुल पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? 700 रुपए। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी एक काम कर सकते हैं यहाँ पे क्या कि डी का मान घटता जा रहा है। कितना कम होता जा रहा है? 20 रुपए। कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। यदि मान लो अधिक होता तो कितना करते? प्लस का 20 करते। अब ध्यान देंगे यहां पर श्रेणी अपन मान लेंगे, माना वे पद। यहां पर ध्यान देंगे हम विद्यार्थियों कि दो प्रकार सवाल हो सकता है। एक प्रकार से हम पदों को माने या फिर हम SN के माध्यम से भी कर सकते हैं। चूंकि हम SN के माध्यम से करना चाहते हैं, SN के माध्यम से करते हैं। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? 700 बराबर n का मान कितना है? 7 बटे में 2। प्रथम पद दिया हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। n का मान 7, d का मान कितना दिया हुआ है? माइनस का 20। 700 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 7 जो है वो कहां पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 2a प्लस 7 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 इंटू कितना है? माइनस का 20। 7 का भाग 700 में जाएगा 100 बार। 100 को 2 से करने पर आएगा 200 बराबर 2a। 6 को 20 से कितना आ जाएगा? 120 प्लस माइनस माइनस का 120 तो 200 माइनस का 120 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का 120 बराबर 2a। 200 और 120 कितने हो जाएंगे? 320 बराबर 2a। यदि हमें a का मान निकालना है तो 2 का भाग देंगे, क्योंकि गुणा संख्या भाग में आएगी। 2 का भाग 320 में कितनी बढ़ जाएगा? 160 पर, यानी प्रथम पद का मान कितना आ गया? 160। हम जानते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है सवाल कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से कितने रुपए कम होता है? 20 रुपए, यानी साल अंतर कितना आ रहा है? माइनस का 20, जो कि हमने लिख दिया है। अतः प्रथम पुरस्कार बराबर a और a का मान कितना है? माइनस का 20। इसी प्रकार हम लिखेंगे द्वितीय पुरस्कार वो कितना आएगा? a प्लस डी। a प्रथम पद कितना है? प्रथम पद कितना है? 160। यह ध्यान रखना प्रथम पद 160 रहेगा और d का मान है माइनस का 20, यानी d का मान कितना लिख देंगे? माइनस का 20, यानी 160 प्लस माइनस माइनस का 20 बराबर कितना आ जाएगा? 140, यानी 20 रुपए कम हो गया। तृतीय पुरस्कार इसी प्रकार, तृतीय पुरस्कार कितना हो जाएगा? a प्लस 2d, यानी 160 प्लस 2 इंटू माइनस का 20, यानी 160 माइनस का 40 बराबर कितना आ जाएगा? 120 रुपये। कि नोट करें, तृतीय पुरस्कार निकाल लिया है। अब कौन सा पुरस्कार निकालेंगे? चतुर्थ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार निकालेंगे? चतुर्थ पुरस्कार। कैसे निकालेंगे? a प्लस 3d। प्रथम पद कितना है? 160,
3 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 20, 20 दिया 60 प्लस माइनस माइनस का, तो चतुर्थ पुरस्कार कितना आ जाएगा 100 रुपए। और इसी प्रकार पांचवा पुरस्कार या पंचम पुरस्कार कितना आ जाएगा, पंचम पुरस्कार आएगा, पांचवा पुरस्कार आएगा a प्लस 4d। प्रथम पद कितना है 160 प्लस 4, डी का मान कितना है माइनस का 20, डी का मान कितना है माइनस का 20, तो 20 चौक कितने हो जाएंगे 80, 160 में से 80 घटाने में कितना आएगा 80 रुपए। अपन ने यहाँ पे निकाला प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। इसी प्रकार निकालेंगे छठवां पुरस्कार, छठवां पुरस्कार, छठवां पुरस्कार कितना आएगा a प्लस 5d। प्रथम पद कितना है 160 प्लस 5d, डी का मान कितना है माइनस का 20, 160 प्लस माइनस माइनस और 20 पंजो 100, 160 में से जाएंगे 100 तो कितना बचेगा माइनस प्लस का 60, यानी छठवां पुरस्कार कितना आएगा 60 रुपए। इसी प्रकार सातवां पुरस्कार अब निकालते हैं, सातवां पुरस्कार यहां पे ध्यान रखेंगे, सातवां पुरस्कार कितना आएगा a प्लस 6d। प्रथम पद कितना है 160, डी का मान कितना है माइनस का 20, और हम जानते हैं यहाँ पे कि 20 चिन्ह कितने हो जाएंगे 120 प्लस माइनस माइनस, 160 में से 20 जाने पे कितने आएंगे 40, यानी हमने निकाले प्रथम से लेके सातवें पुरस्कार तक जिनका मान क्रमशः 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40 आ रहा है, यानी प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 20 रुपए कम आ रहा है। नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। देखिए किसी एपी के प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 17 व 350 है। यहां पर ध्यान दे, प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, व सार्व अंतर। अब सार्व अंतर कितना दिया हुआ है यहां पर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या पूछ रहा है, व इनका योगफल क्या है, यानी Sn का मान ही पूछ रहा है। एक तो मान पूछ रहा है ये n का, कितने पद हैं n का मान पूछ रहा है, पदों का योगफल क्या है यानी Sn का मान पूछ रहा है, तो दो मान हमसे पूछ रहा है। मान किसके दिए हुए हैं, प्रथम पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17, यानी a1 बोल ले या फिर a बोले, कितना दिया हुआ है 17। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 350, सार्वंतर कितना दिया हुआ है 9, यानी d का मान कितना दिया हुआ है 9। स्टार्ट करते हैं, चलो सबसे पहले किसका मान दिया हुआ है, Sn का मान पूछ रहा है, a का मान दिया हुआ है, an का मान 350 है। तो आरंभ करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 350 बराबर प्रथम पद कितना है 17 प्लस n का मान कितना है नहीं मालूम, यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है, d का मान कितना है 9, तो 350 प्लस के 17 हो जाएंगे माइनस के 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से घटाएंगे 17 तो आ जाएंगे 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। 333 9 को ले आएंगे भाग में बराबर n माइनस 1, 9 का भाग देते हैं, 9 3 27 बचेंगे 6, 9 7 63, तो आया 37 बराबर n माइनस 1। मान निकालना है हमें n का, तो माइनस का 1 यहाँ पे आके होगा प्लस का 1, 37 और 1 कितने हो जाएंगे 38, यानी n का मान कितना आ गया 38, यानी कितने इसमें 38 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अतः एपी में
अतः एपी में 38 पद है। कितने पद हैं? 38। अब क्या पूछ रहा है? पदों का योगफल भी ज्ञात करो, यानी किसका मान निकालना है? एसएन का। सूत्र क्या होता है? n/2 a प्लस an। चूंकि हमारे पास an का मान है, इसलिए हम ये सूत्र काम में लेंगे, छोटा वाला Sn। n का मान कितना है? 38 बराबर n 38/2। प्रथम पद कितना है यहाँ पे हमारे पास? प्रथम पद देखते हैं कितना है? 17 प्लस an का मान कितना है? 350। 2 का भाग 38 में देंगे 19 बढ़ जाएगा। S38 बराबर 19। 17 और 350 कितने हो जाएंगे? 367। गुणा कर लेते हैं इन दोनों को। 367 इंटू 19। 9 7 63 का 3 फिर 6 9 6 के 54 54 और 6 हो जाएंगे 60 की 0 हासिल 6 9 की 27 27 और 6 हो जाएंगे 33। 367 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 7 3 और 6 9 और 3 और 3 6, यानी इंटू करने पे, गुणा करने पे आएगा 6973। यानी पदों का योगफल कितना है? 6973। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल दिया हुआ है, यहां पर कितना? 49। 7 पदों का योगफल 49 है। वे प्रथम 17 पदों का योगफल, 17 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? 289 है। तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करो। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, किसका मान दिया हुआ है यहां पर? हमारे पास मान दिया हुआ है 7 पदों के योगफल का और 17 पदों के योगफल का, दोनों को जमाते हैं। जब n बराबर 7 तो पदों का योगफल कितना आ रहा है? 49। n का मान 7 हो तो Sn का मान कितना है? 49। देखते हैं इसको। n का सूत्र लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 इंटू डी किसका सूत्र है? ये सूत्र है Sn का। n/2, n का मान कितना है? 7 बटे में 2। 2a का मान हमें पता नहीं है, निकालना है। n का मान कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर Sn का मान कितना है? 49। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 7 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 जाएंगे बचेगा 6d बराबर 49। 2 नीचे कहां पे आ जाएगा? गुणा में। साथ साथ एक काम ये भी करते हैं यहाँ पर कि 49 इंटू 2 लिखकर बटे का 7 भी नीचे ले आता है, गुणा के साथ नीचे आ जाएगा भाग में। 7 का 49 में कितनी बढ़ जाएगा? 7 बार। तो यहाँ पर होएगा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं अगली बात इसने क्या बोली है। अगला ये बोल रहा है प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, यानी अब समीकरण दूसरा बनेगा जब n बराबर कितना है? 17, प्रथम 17 पद है। फिर पदों का योगफल कितना है? Sn कितना है? 289। n का मान दिया हुआ है, Sn का मान दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, चलो। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र किसका है? Sn का बराबर Sn। n का मान कितना है आपकी बार? 17 बटे में 2। 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह मान कितना आएगा? 17 माइनस का 1 इंटू डी, सार्वंतर पता नहीं है हमें, Sn का मान तो मालूम है कितना है? 289। नोट करते हैं 289। तो 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16d, 17 में से 1 गया तो 16d बराबर कितना आ जाएगा? 289। नीचे का 2 जाएगा ऊपर, ऊपर 17 आएगा
नीचे। 17 का भाग 209 से कितनी बढ़ जाएगा 17 बार। तो यहाँ पर आएगा 2a, यहाँ पर आएगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। समीकरण नंबर 2 नोट करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम किसका मान निकाल सकते हैं, a का और d का। चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 को लिखते हैं 2a प्लस 6d बराबर कितना आ रहा है 14। समीकरण दूसरा कितना है 2a प्लस 16d बराबर 34। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि हम जो विधि काम ले रहे हैं समीकरणों को हल करने के लिए, वो कौन सी विधि है, विलोपन विधि। अब देखते हैं आगे। दोनों संख्या प्लस प्लस की हैं, आपस में घट नहीं सकती, कट नहीं सकती, विलोप नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देते हैं सभी के। अब प्लस का 2a से माइनस का 2a कट चुका है। 16d में से 6d जाएंगे, कितने d बचेंगे 10d, क्योंकि संख्या बड़ी माइनस के, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 34 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे 20, संख्या बड़ी माइनस की, यहाँ भी चिन्ह किसका रहेगा, यहाँ पर भी माइनस का। d बराबर कितना आएगा माइनस का 20 बटे माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगी, तो d का मान कितना आ जाएगा मात्र 2। d के मान को किसी भी एक समीकरण में रखने पर हम किसका मान प्राप्त करेंगे, a का। चलिए रखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां पर है, ये रहा समीकरण 1, 2a प्लस 6d, d का मान कितना है 2 बराबर कितना आ रहा है 14। 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14, 2a बराबर 14 माइनस का हो जाएगा 12 इधर जाकर पक्षांतरित करने पर, तो a का मान आएगा 14 में से 12 गए तो 2 बटे में 2, यानी a का मान कितना आ रहा है 1। पूछ क्या रहा था, ये बोल रहा था पदों का योगफल ज्ञात करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये सूत्र किसका है Sn का। n का मान कितना है, n का मान n ही है, अब की बार n के स्थान पे n लिखेंगे दोबारा। 2a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1, n की जगह n ही रहेगा, और सारांश कितना निकाल लिया था हमने 2। Sn बराबर n बटा 2, 2 एकम 2 प्लस n को 2 से करेंगे कितना आएगा 2n, 1 को 2 से करेंगे कितना आएगा 2 एकम 2। अब क्या होगा, प्लस के 2 से माइनस का 2 कट जाएगा। Sn बराबर n बटा 2, अंदर कितना है 2n, तो Sn बराबर आएगा 2n स्क्वायर बटे में 2। ये आ गया n पदों का योगफल। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है। नोट करेंगे हम यहां पर, ऐसी 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है जो किससे विभाजित है 6 से। चलिए देखते हैं। n का मान कितना है 40, n का मान कितना है 40। अब ध्यान रखेंगे a का मान निकालना आसान है, क्योंकि धन पूर्णांक है, यानी संख्या किसकी आएंगी 1 से लेके अनंत तक, यानी पूर्णांकों में से केवल धनात्मक संख्याएं ली जाएंगी, यानी 1 से लेके अनंत तक ले सकते हैं। और जो संख्या 6 से विभाज्य है, हम जानते हैं वो सबसे पहली संख्या कौन सी है 6, जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी a का मान कितना आ गया 6, प्रथम पद मिल गया है। और यदि 6 का भाग देना है, 6 से विभाजित करना है,
यानी डी का मान कितना रहेगा 6। नोट करेंगे प्रश्नावली 5.3 में हम जान चुके हैं इस सवालों को कि जिसका भी भाग देते हैं वही हमारे पास क्या होता है सार्व अंतर। अब देखते हैं आगे, n का मान है, a का मान है, d का मान है, किसका मान निकालेंगे पदों का योगफल। चलिए देखते हैं, सार्व अंतर हमारे पास है, लिखा हुआ है a का मान लिखा हुआ है, n का मान लिखा हुआ है, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। Sn n का मान नोट कर लिया था 40 बराबर n का मान दोबारा 40 बटे में 2। 2a a का मान कितना है 6, n का मान कितना है 40 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना है 6। 2 का भाग 40 में जाएगा 20 पर, S 40 बराबर 20 इंटू 2 6 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 39 इंटू 6। तो S 40 बराबर 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 करते हैं, 6 नाम के 54 का 4 हासिल 5, 6 × 18 5 कितने हो जाएंगे 18 5 हो जाएंगे 23, यानी 39 को 6 से करने कितने आएंगे 234। अब 234 में जोड़ते हैं कितने 12, तो कितने आ जाएंगे 246। 246 किससे गुणा करना है 20 से। चलिए करते हैं, यहाँ पे गुणा करने पे आएगा 492 और एक 0 यानी 4920। प्रथम 40 पदों का योगफल जिनमें किसका भाग जा रहा है 6, साथ में कैसी संख्या है वो धन पूर्णांक हम ज्ञात कर चुके हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल यहां पर ये है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है लगभग। सबसे पहले दिया हुआ क्या है n का मान, कितने गुणजों का योग ज्ञात करना है 15 गुणजों का। किसके गुणज है वो 8 के, यानी किसका भाग जाएगा 8 का। 8 का भाग जाएगा यानी d का मान भी 8 आ रहा है, तो a का मान भी क्या आएगा 8। प्रथम पद कौन सा है इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, 8 शिवम 8 है। नोट करेंगे अब आगे, n का मान है, a का मान है, d का मान है, किसका मान निकालना है पहले Sn का मान, क्योंकि योगफल पूछ रहा है। योगफल का मतलब हम जानते हैं किसका मान पूछ रहा है वो Sn का। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn n की जगह कितना लिखेंगे 15 बराबर n की जगह कितना आ जाएगा 15 बटे में 2। 2a का मान कितना है 8, n की जगह कितना आ जाएगा 15 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 8। तो S 15 बराबर 15 बटे में 2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से जाए कितने आएंगे 14 इंटू 8। तो S 15 बराबर 15 बटे में 2 16 प्लस 14 अंटे कितने हो जाएंगे 112। S 15 बराबर 15 बटे में 2 16 12 कितने हो जाएंगे 128। 16 12 कितने हो जाएंगे 128। 2 का भाग देंगे 128 में कितने आ जाएंगे 64। 64 को गुणा करना है 15 से कितना आ जाएगा 960, यानी 15 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 960। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, a बराबर 2, a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है 8, a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, Sn का मान भी दिया हुआ है कितना है 90। और यहाँ पे ज्ञात क्या करवा रहा है, एक तो मान पूछ रहा है ये n का और दूसरा मान पूछता है यहाँ पे an का, दोनों के मान ये पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Sn का मान यदि दिया हुआ हो,
डी का मान दिया हो, ए का मान दिया हो, तो हमें सूत्र याद आता है एस एन का, n बटे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसका सूत्र है ये, एस एन का। n का मान कितना है ज्ञात करना है, 2a, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, सारवंतर 8 बराबर एस एन, पदों का योगफल कितना है 90। तो n 2 दूनी 4 प्लस n को 8 से कितना आ जाएगा 8 है, 1 को 8 से कितना आ जाएगा 8 एकम 8 बराबर 90 दूनी 180। 2 गुना भाग में कहां पे आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। n 4 को घटाएंगे 8 में से कितना आएगा माइनस का 4, संख्या बड़ी माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस 8n बराबर 90 दूनी 180। n को 4 से कितना आ जाएगा माइनस का 4n, n को 8n से कितना आ जाएगा प्लस का 8n स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, दोनों में 4 4 कॉमन निकल रहा है, 4 बाहर निकालेंगे तो माइनस का n प्लस 2n स्क्वायर, 8 में भाग कितनी बढ़ जाएगा 4 का 2 बार, तो माइनस का n प्लस का 2n स्क्वायर बराबर 180। जो हमने 4 लिखा था वो कहां पे आ जाएगा 4 भाग में, गुणा करके कहां पे आती है भाग में, 4 का भाग 180 में कितनी बढ़ जाएगा 45 बार, तो लिखेंगे यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस का n प्लस के 45 बराबर 0। नोट करेंगे ये गुणनखंड करना हम जानते हैं कि ऐसी संख्या सोचनी है, ऐसी संख्या पे विचार करना है कि गुणा करने पे होता है 45 दूना 90 और प्लस 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 का 90 और जोड़ने घटाने कितना है माइनस का, जोड़ने घटाने कितना है माइनस का 1। ध्यान रखेंगे प्लस का 45 नहीं है, ये प्लस का 45 नहीं था, ये यहाँ पे किसका हो जाएगा माइनस का, यानी गुणा करने में किसका आना चाहिए माइनस का 90। अब देखते हैं संख्या हमने सोची ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिनका गुणा करने पे 90 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। तो हम जानते हैं एक तो है 10 और एक है कितनी 9। संख्या बड़ी लेंगे माइनस की, छोटी लेंगे प्लस की, ताकि घटाने पे चिन्ह माइनस का आए। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर 2 2 के जोड़े बना के कॉमन निकालेंगे, दोनों में n बाहर आ सकता है क्योंकि n दोनों में है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2n में, 2 में कितनी बार गया 1 बार, n की घात 2 है, 1 घात बाहर निकाल चुके हैं, कितनी घात बचेगी 1 घात, माइनस का चिन्ह, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, n बाहर निकाल चुके हैं हम। 9 का भाग दोनों में जा रहा है इसमें, तो 9 का भाग देंगे 9n में कितनी बार जाएगा 1n बार, 9 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा 5 बार बराबर 0। दोनों पद समान है, दोनों यदि पद समान है तो बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, यहां पर कितना बचेगा 2n, यहां पर कितना बचेगा n, केवल 9 बचेगा। अब दोनों पदों को किसके बराबर करेंगे शून्य के, दोनों पदों किसके बराबर करेंगे 0 के, n बराबर प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर आकर, यहाँ पर 2n बराबर माइनस का 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, एक तो ये पद प्राप्त हो चुका है, एक आएगा n बराबर माइनस का 9 बटे में 2। हम जानते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो कि संभव नहीं है। क्यों लिखेंगे यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि n का मान माइनस का नहीं आ सकता और n का मान पूर्णांक के रूप में आता है, न कि बटे में। तो ये थे प्रश्नावली 5.3 के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। तो प्रश्नावली 5.3 के कंप्लीट कर चुके हैं हम। वीडियो आपको किस प्रकार लगा, क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।